आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। निफ्टी सीधा नाक के बल गिरता नजर आया और हर जगह लाल रंग देखने को मिला। निवेशक काफी घबराहट से भरे हुए थे क्योंकि मार्केट के नकारार्थी इस बात की ओर इशारा करते नजर आए कि ट्रम्प के टैरिफ बॉम्बशेल की वजह से दलाल स्ट्रीट पर और दर्द देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि ये तो बस एक शुरुआत है। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,904 2.61% नीचे, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 75,365 2.65% नीचे। नकारात्मक ग्लोबल क्यूज के चलते अब डर ये पनप रहा है कि क्या नया बेयर मार्केट दलाल स्ट्रीट पर शुरू हो चुका है। माना कि टैरिफ से जुड़े सवाल लाजमी है, किंतु कॉन्ट्रेरियंस का भी ये मानना है कि मार्केट्स ओवरएक्ट करते नजर आते हैं कभी कभी। ऐसे में बिकवाली ना करते हुए कभी कभी खरीदारी करना ज्यादा रिटर्न्स दे जाता है। फिंगर्स क्रॉस्ड। अब कुछ पिछले हफ्ते के अहम कैटलिस्ट पर ध्यान देते हैं। पहला, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिबरेशन डे अनाउंसमेंट काफी शॉकिंग और हॉकिश रहे। दूसरा, चाइना पर टोटल टैरिफ्स अब 54% पर खड़े हैं, जहां पे यूरोपियन यूनियन और जापान पर 20 और 24% रिस्पेक्टिवली टैरिफ्स है। तीसरा, भारत पर ट्रंप सरकार ने 26% रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं, जो उम्मीद से काफी ज्यादा लग रहे हैं। चौथा, वॉल स्ट्रीट में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। S&P 500 अपने लोएस्ट लेवल्स पर देखने को मिल रहा है अगस्त 2024 के बाद। रसेल 2000 इंडेक्स भी बेयर मार्केट टेरिटरी में गिर चुका है, जो कि 22% नीचे है नवंबर 2025 के पीक से। छठा, इस गिरावट का ब्लेम अनिश्चितता को जाता है ट्रंप सरकार की वजह से, जिन्होंने टैरिफ्स लागू किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि वॉल स्ट्रीट सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा है ट्रंप के इलेक्शन से पिछले साल। सातवां, जापान का निकाय इंडेक्स 9% नीचे गिरा है। ट्रंप ने 24% टैरिफ्स इंपोज किए हैं जापानीज गुड्स पर। हैंगसेंग भी 2.46% नीचे गिरा 1 मंथ लो पर 22,850 मार्क पर। और नौवां, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 13,731 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं पिछले हफ्ते। अब दो अच्छी खबरें भी है। पहला, भारत का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 9.9% ऊपर बढ़ा मार्च महीने में, जो कि रुपीस 1.96 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया, जो कि सेकंड हाईएस्ट मंथली रेवेन्यू है रिकॉर्ड पर। दूसरा, आरबीआई से 25 बेसिस पॉइंट के रेपो रेट कट की उम्मीद की जा रही है, जब उनकी अप्रैल 9 की रिव्यू मीटिंग होने वाली है। संक्षेप में कहे तो भारी बिकवाली के बावजूद और ओवरसोल्ड टेक्निकल कंडीशंस होते हुए भी निफ्टी और नीचे जाने का डर है। आइए पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा इस पर नजर डालते हैं। निफ्टी में पिछले हफ्ते भारी गिरावट देखने को मिली 2.61% की, और सबसे जरूरी बात यह कि पिछले 2 हफ्ते की बढ़त पर रोक लग गई। टेक्निकली देखें तो निफ्टी अब अपने 21 डीएमए, 50 डीएमए, 100 डीएमए और 200 डीएमए के भी नीचे व्यापार करता नजर आ रहा है, जहां पे लोअर हाई लोअर लो सीक्वेंस हर एक टाइम फ्रेम पर नजर आता हुआ। टेक्निकली देखें तो ये अभी भी हमें एक बेरिश ट्रेडिंग मार्केट नजर आ रहा है, जब तक निफ्टी अपने 200 डीएमए 24,077 मार्क के नीचे व्यापार करता नजर आ रहा है। दूसरी ओर बैंक निफ्टी सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा, केवल 0.12% नीचे पूरे हफ्ते के लिए। बैंक निफ्टी में अभी भी एक होल्डिंग पैटर्न नजर आता हुआ, जहां पे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आरबीआई द्वारा 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट की जाएगी अप्रैल 9 की रिव्यू मीटिंग में। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.26% नीचे था, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.14% ऊपर बंद हुआ पूरे हफ्ते के लिए। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 2.19% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 2.60% नीचे गिरा। बुलिश सेक्टर्स में निफ्टी मीडिया इंडेक्स 1.07% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 0.45% ऊपर, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.14% ऊपर। वही दूसरी ओर बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी आईटी इंडेक्स 9.16% नीचे, निफ्टी मेटल इंडेक्स 7.43% नीचे, निफ्टी ऑयल एंड गैस 3.92% नीचे, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 3.73% नीचे, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2.74% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में बजाज फाइनेंस 2.53% नीचे रहा, जहां पे नेगेटिव बायस के साथ व्यापार होता नजर आया, क्योंकि कंपनी को आरबीआई की तरफ से लेटर ऑफ डिस्प्लेजर मिला है, क्योंकि उनके क्रेडिट कार्ड बिजनेस में काफी लैप्सेस देखने को मिले हैं। दूसरा, तेजस नेटवर्क 11% ऊपर बढ़ा, क्योंकि उम्मीद यह है कि बीएसएनएल के रुपीस 61,000 करोड़ के 5G एक्सपेंशन प्लान का ये एक अहम बेनिफिशियरी हो सकता है। तेजस नेटवर्क एक की सप्लायर है 4G, 5G, RAN इक्विपमेंट का और रूटर्स का, और बीएसएनएल के इस अनाउंसमेंट की वजह से इसका फायदा हो सकता है। तीसरा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज 7% नीचे रहा पूरे हफ्ते के लिए, जहां पे कंपनी ने यह कहा कि उनका ओवरऑल डिसबर्समेंट Q4 FY25 में केवल रुपीस 15,480 करोड़ पर देखने को मिला, जो कि FY24 के Q4 की बात करें तो केवल 1% ही ऊपर है। अदानी पोर्ट्स 3% नीचे गिरा, जहां पे स्टॉक प्राइस में गिरावट नजर आई, बावजूद रिपोर्ट्स के कि कंपनी 450 बिलियन मीट्रिक टन का कार्गो FY24-25 में बेच चुकी है, जो कि 7% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखने को मिली है।
भारत डायनामिक्स 4.4% ऊपर रहा और स्टार आउट परफॉर्मर भी, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार कंपनी ने कुल मिलाकर रुपीज 3,300 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया है प्रोविजनल और अनऑडिटेड मिलाकर FY25 में, जो कि रुपीज 2,369 करोड़ पर था पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो, यानी कि 40% की ग्रोथ देखने को मिली है। गोदरेज प्रॉपर्टीज स्लगिश व्यापार करता नजर आया, 3% नीचे, बावजूद इस बात के कि उन्होंने रुपीज 2,000 करोड़ के घर बेचे हैं लग्जरी प्रोजेक्ट नोएडा में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 7% नीचे गिरा क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू गाइडेंस मिस कर गया FY25 में। इंडसइंड बैंक 5% ऊपर रहा, साथ साथ टॉप आउट परफॉर्मर भी, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार कंपनी ने मल्टीपल डील्स किए हैं प्राइवेट बैंक्स के साथ, जैसे कि फेडरल बैंक और ICICI बैंक, जहां पे वे हाईली रेटेड कॉर्पोरेट लोन्स को ट्रांसफर कर गए हैं जो उनकी लिक्विडिटी को बढ़ा सकेंगे। वोडाफोन आइडिया की स्टॉक प्राइस पूरे हफ्ते के लिए 16% ऊपर रही, जहां पे सरकार ने टेलको स्पेक्ट्रम के साइजेबल चंक को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का निर्णय लिया है, जिसकी कुल कीमत है रुपीज 36,950 करोड़ की। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: टाटा कंज्यूमर 11.74% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल्स 3.43% ऊपर, ट्रेंट 2.59% ऊपर, जोमेटो 2.06% ऊपर, श्री सीमेंट 1.82% ऊपर। दूसरी ओर लूजर्स में हिंडाल्को 13.47% नीचे, HCL टेक 12.76% नीचे, टाटा स्टील 9.67% नीचे, TCS 9.64% नीचे, विप्रो 9.52% नीचे। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.